गाइस हमें यहाँ अटके हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और अभी भी गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है। पूरा ट्रैफिक स्टक हो रखा है। आई डोंट नो कितने टाइम में अपना रास्ता क्लियर होगा। I went on a trip with my friends to Manali on New Year. We were quite happy and enjoying a lot, but soon our happiness turned into a life and death survival situation as we got stuck in Atal Tunnel due to a heavy snowstorm. ओके गाइस, सो हम अभी रात को यहाँ मनाली में स्टे कर रहे थे, बट अब हम जा रहे हैं केलोंग। हम कोशिश कर रहे हैं अभी जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकलने की, ताकि ट्रैफिक को डॉज कर सकें। रोड काफ़ी एम्प्टी लग रहा है क्योंकि यहाँ कल शाम को इतनी ज़्यादा ट्रैफिक था, पूरा रोड भर रखा था। सुबह जल्दी निकलने का फ़ायदा हो गया थोड़ा हमें। तो लेट्स सी, यहाँ तो ट्रैफिक नहीं है, अभी आगे देखते हैं। से ही आगे आगे वाला रोड वैसे भी साले वो वहाँ मनाली को निकाल रहा था, वो उससे तो वहीं को जा रहा था, माल रोड को ही। बना लेना आईटीएल बंद कर रखे क्या? हाँ लाइन लगी हुई है, बंद है क्या? पूछ के आइए। अभी हम अटल टनल से लगभग 2 किलोमीटर दूर हैं। अब हम अर्ली मॉर्निंग आ तो गए हैं, बट यहाँ पे जाम लग रखा है। सो आई डोंट नो कब तक ये जाम होगा। और इट सीम्स लाइक बंदे बोल रहे हैं अभी टनल खुली भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कार्स है वहाँ पे, तो फुल जाम लग रखा हुआ है। गाइस क्विक अपडेट, हम अभी भी यहीं फंसे हुए हैं। जस्ट लुक एट दिस लाइन, हाउ बिग इट इज़। एंड ये पूरा अटल टनल तक जा रही है वाली लाइन। इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 2 किलोमीटर्स। वहाँ 2 किलोमीटर तक गाड़ी ही गाड़ी आगे। सो या आई थिंक विल हैव टू वेट फॉर क्वाइट अ बिट हियर। एंड टेम्परेचर हैज़ चेंज ड्रास्टिकली। नीचे थोड़ा नॉर्मल ही था टेम्परेचर, बट यहाँ बहुत ठंड हो गया। मैंने भी कैप वगैरह पहन लिया, बट कुछ ज़्यादा ठंड हो गई यहाँ पे। बट अब थोड़ा दिन भी हो रहा है, सो लुक एट दिस व्यू। पुराने पूरी जगह भर रखी है यहाँ बर्फ से। आई थिंक इन्होंने रोड क्लियर किया है, कल ही किया होगा, कल या 1-2 दिन पहले। तो होपफुली आगे रास्ता खुला हो और हम जा पाए। सो फाइनली बैरिकेड खुल गया है 2 घंटे बाद, और फाइनली अब हम आगे जाएंगे। आई होप आगे रास्ता खुला हो। लेट्स सी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे हम अटल टनल के नज़दीक पहुंचते जा रहे थे। एंड बाहर लाइट सा स्नोफॉल भी शुरू हो चुका था। बट उस टाइम हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया उस पर, एंड हम आगे बढ़ते चले गए। एंड आई थिंक ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज यही स्नोफॉल आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला था। फोन से खींच रहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गाइस हम फाइनली अटल टनल पहुंच गए हैं, और अभी स्नोफॉल भी होना शुरू हो गया, तो वाइब एकदम मस्त है। बट रास्ता बंद नहीं होना चाहिए बस। एंड दिस इज द एंट्रेंस टू अटल टनल। अबे एक तो इसका ये साईं बाबा वाला आ जा रहा है। नहीं आ रहा। आगे देना क्या हो गया? ओ ये वो यहाँ पे हीटर बंद होता है, यहाँ पे सिंक ये बड़ा। ये देख बगल में स्क्रीन दिख रही है? नहीं अच्छा बोल रहा है कि यहाँ से एग्जिट है। अरे ये जो यहाँ पे नहीं घंटी नहीं है ऐसे। हमें लेफ्ट जाना है। कहाँ से लेफ्ट? लेना लेफ्ट? नहीं, यहाँ तो सीधे चलना है। चल आगे से। ओ भाई, वाओ, ओ भाई गलत। शिट।
भाई ऐसा लग रहा है शीट ही बिछ गई है। हाँ कसम से और देख नीचे रिवर जम गई है भाई। पूरी नदी जम रखी है। अरे यहाँ भी स्नोफॉल हो रही है। कहाँ पर है वैसे? हाँ तो थोड़ी थोड़ी बह रही है जो अबे वो गाँव में भी है पूरा कि ये आगे देख, इस साइड से भी है रोहतांग, इस साइड से काजा, जारी गाड़ियाँ बस आगे जाके कहीं बंद। बस यहीं पे रोकते हैं ना, रोकने। ओ भाई श्रीनगर का रास्ता भी है यहाँ से। नहीं यहाँ से कहाँ हमने? यहाँ नहीं रोकते, हमने लेफ्ट जाना है, हम रोहतांग नहीं जाएंगे। आगे को कितना रास्ता खुला होगा? 4 किलोमीटर की बस 4 किलोमीटर की खुला है यार। ये आर्मी वाले हैं, खड़ी करने देंगे यहाँ पे? लग नहीं रहा यार सिर्फ 4 किलोमीटर की खुला है। शिट यार। अरे जो जिन्होंने जहाँ तक की साफ की वहीं तक खुला है अभी। पर नहीं यार ज़्यादा जाके फिर अपना ही रिस्क हो जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा मैं ज़्यादा बर्फ है। वही ना कि वही साहब की गाँव वाले तो जगह जगह खड़े हैं, पुलिस वाले इनको नाके पे लगा दिया ना। हाँ बंदे यहाँ पर खड़े हैं सारे। वही है, अब लिमिटेड सा खोला है तो उतना ही करेंगे ना। टिकट उठा के साइड में रख गए। ये बर्फ है पूरी, जिस टाइम चल रहा है। हाँ रोड ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है। जमने लग जाएगी साले, हाथ में दिक्कत हो जाएगी आगे ज़्यादा बैठ। और जमने के बाद फिर वही फिसलन वाला ये है क्या सेट को मतलब ये नहीं। स्किट हुई थी अभी गाड़ी। हाँ पूरी फक। अभी यहाँ पे नीचे जाने। अच्छा यहीं तक होगा। यहाँ पे इन्होंने एक डेडिकेटेड पार्किंग स्पॉट बना रखा है जहाँ पे आप रुक के एक पर्टिकुलर अपना यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। सो यहीं पे हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए। सो विल टेक सम फोटोज एंड एंजॉय द व्यू हियर। दिस इज द स्पॉट हियर। सो गाइस स्नोफॉल कुछ ज़्यादा ही हो गया था तो हम फंस ना जाएं इसलिए वापस जा रहे हैं अब। एज यू कैन सी पहले रोड थोड़ा साफ भी था, अब पूरा वाइट हो गया, इतना ज़्यादा स्नोफॉल है। विंडशील्ड भी पूरी भर गई है। तो क्या होता है ऐसी, बोले ऐसा हो जाएगी उस सड़क इतनी बर्फ हो जाएगी, बोले आज अब टर्न में स्टे करो। ठीक है भाई। सही में गर्मी है नहीं, मतलब ठंडी है नहीं इतनी, और देखो लगे हुए काम करने। बना दी टंगे। जब हम अटल टनल में घुसे थे तो बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी और अभी हम कुछ किलोमीटर अंदर आए तो यहाँ पूरा ट्रैफिक रुक गया है। सो इट सीम्स कि बाहर दूसरी साइड पे रास्ता बंद हो गया है। हमने यहाँ एक लोकल से जाते हुए पूछा जो यहाँ पे टनल में वर्कर है, वो बोल रहे हैं कि दूसरी साइड रास्ता बंद हो गया है, तो ये अभी व्हीकल से उन्हें क्लियर कर रहे हैं। सो लेट्स सी, हमें काफ़ी टाइम से यहीं अटके हुआ है तो देखते हैं कितनी देर में रास्ता साफ़ होता है। हमें यहाँ अटके हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और अभी भी गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है, पूरा ट्रैफिक स्टक हो रखा है। आई डोंट नो कितने टाइम में अपना रास्ता क्लियर होगा। फाइनली इलेक्ट्रिसिटी इज़ बैक इन टनल। मुझे नहीं पता अभी तक रोड अनब्लॉक हो चुका है या नहीं, बट या ये लाइट काफ़ी देर से बंद हो चुकी थी। जब से हम यहाँ से फंसे हुए हैं तब से पूरी लाइट्स बंद थी, बट अभी वापस आ गई हैं। आई थिंक अब जल्दी ही खुल जाएगा रोड। सो गाइस हम फाइनली चल पड़े हैं। अब सीन हमें पता चल गया कि क्या था। आगे कुछ गाड़ियाँ फंस रखी हैं बिकॉज स्लिपरी बहुत ज़्यादा है और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और ना ही साइड से जा पा रही हैं। बट इन्होंने बोला है कि आप अपने रिस्क पे ट्राई कर सकते हो जाने का, और वैसे भी अगले 3 दिन तक स्नोफॉल प्रिडिक्टेड है तो जाना तो पड़ेगा ही। हम आगे को आ रहे हैं, अभी आगे देखते हैं कितनी सिचुएशन ख़राब है।
सो गाइस इसी वाली साइड वो डेडलॉक लगा है, यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ जैसे खड़ रखी हैं, तो वो खड़ी पड़ी है यहाँ पे, तो जब तक वो हटेंगी नहीं तब तक हमें कुछ देखना पड़ेगा कि कैसे अनब्लॉक होता है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि टनल के आगे 4-5 लेन लग चुकी थी गाड़ी की, और काफ़ी सारे ड्राइवर्स अपने ही रिस्क पे स्नो में गाड़ी ड्राइव करके नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बट इससे क्या हुआ कि काफ़ी सारे एक्सीडेंट होने लग गए नीचे जाके, और गाड़ी स्किड बहुत हो रही थी, तो उन्होंने सबको मना कर दिया गाड़ी ले जाने से अंटिल स्नोफॉल रुक नहीं जाता। अब स्नोफॉल और ज़्यादा बढ़ गया है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। एक मेरे जो पीछे वो वाली हिल है, पहले वो विजिबल थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, एकदम ख़त्म ही हो गई है, गायब, कोहरा ही कोहरा है। अभी उस गेट के आगे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हम सुबह 11 बजे से यहीं अटके पड़े थे और अब अंधेरा होने वाला था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था हमारी वहाँ से निकलने की सारी होप्स ख़त्म हो रही थी। बट तभी वहाँ के ऑफिशियल्स ने हमें बताया कि हम सबको यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा और सेफली मनाली तक पहुँचाया जाएगा। हम सबको अपनी कार्स वहीं छोड़नी पड़ी एंड हमसे कहा गया कि हम उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं जब रास्ता क्लियर हो जाए। अच्छे से कर लो, बाकी जो रेस्क्यू वाले आएंगे वो आपको ले जाएंगे। चलो। उसके बाद हमें 4x4 जिप्सीज में रेस्क्यू किया गया और अगले ही दिन ये इंसिडेंट न्यूज़ हेडलाइन बन चुका था। अटल टनल के साउथ पोर्टल में धुंधे नामक स्थान पर सैकड़ों पर्यटक वाहन भारी बर्फबारी में स्किड होकर फंस गए थे। शासन की टीम लोकल रेस्क्यू दल के साथ रेस्क्यू के लिए निकले। बाद में बीआरओ और पुलिस जवानों के साथ मिलकर सभी को रेस्क्यू किया गया, जिसके चलते रात 1 बजे तक ऑपरेशन चलता रहा। इस ऑपरेशन में 300 पर्यटकों को वाहनों के जरिए होटलों तक पहुंचाया गया। 2 दिन के बाद जब रास्ता थोड़ा बहुत क्लियर हुआ तब हमने एक लोकल ड्राइवर को हायर किया हमारी गाड़ी अटल टनल से मनाली तक लाने के लिए। So guys, we finally got our car back. कार मिलने के बाद हमने उसमें चेक किया कि उसमें कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है एंड उसमें थोड़ी बहुत हवा भरी ताकि उसे हम मैकेनिक तक पहुंचा सके। मैकेनिक के पास पहुंचने के बाद उसने हमारी कार को चेक किया, कार के टायर्स को चेक किया, उनमें हवा भरी और बाकी सब फंक्शनैलिटी को चेक किया ताकि हमें आगे के सफर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, इससे हमें ये सीख मिलती है, whenever you are going to a trip on some hill station like Manali, always plan things beforehand and avoid coming here in the months of December and January especially when weather is so unpredictable. And अगर आप आ भी रहे हो तो वेदर कंडीशन पहले से ही प्रॉपर्ली चेक करके आना चाहिए। एंड आई नो इट्स वेरी टेम्पटिंग टू एंजॉय द स्नोफॉल्स, बट रिमेंबर स्नो कैन बी वेरी डेंजरस समटाइम्स एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। And with that, if you liked the video, hit that like button, share it with your friends and subscribe to the channel for more.